नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट क्लासेस में। और ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाना, ध्यान से पढ़ना है। दोनों ही बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलने वाली है। पहला प्रश्न है आपके सामने साथियों, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड मेगास्थनीज कम टू इंडिया, यानी कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। आपके सामने ऑप्शन है अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो साथियों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट में देना है आपको। तो इसका सही आंसर है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे। आपके सामने ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो साथियों आप जानते होंगे जो आर्य समाज है उसके संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में की थी, ये भी याद रखना। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, वेयर आर द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर फाउंड, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प है बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा, बड़ौदा। साथियों जो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं हम्पी कर्नाटक में। कहाँ पर, हम्पी कर्नाटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का कहता है टू होम इज द गोल्डन टेम्पल रिलेटेड, यानी कि स्वर्ण मंदिर जो है वो किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं इसको, वो सिख धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट आने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है खालसा पंथ, पहले इंग्लिश, हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा सेक्ट, यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक थे, कौन थे। ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। जो खालसा पंथ है इसके संस्थापक कौन है, गुरु गोविंद सिंह इसके संस्थापक थे, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, कौन थे। विकल्प ए औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो जो मुगल बादशाह थे लास्ट नंबर के थे, वो उनका नाम क्या है, बहादुर शाह जफर जो थे। इनकी मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। इनकी जो गर्दन काटकर रंगून म्यांमार में भेज दी जाती है, ये भी आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न नेक्स्ट जो है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, यानी कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। तो जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो उसका निर्माण किसने किया था, वो किया था शाहजहां ने। शाहजहां इसका करेक्ट आंसर होगा। और आगरे का ताजमहल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है वेयर इज विजय स्तंभ लोकेटेड, यानी कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। तो जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है, वो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी याद रखना है। विजय स्तंभ कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट देखते हैं विच रिलीजियन वॉज पैट्रनाइज्ड बाय द चोल किंग्स, यानी कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो जो चोल राजा थे उसने क्या किया था, उन्होंने शैव जो भगवान शिव है उनके धर्म को रक्षा की थी, संरक्षण किया था। अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट तीर्थकार ऑफ जैन्स, यानी कि जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो जैनियों के जो फर्स्ट तीर्थकार थे उनका नाम क्या था, ऋषभदेव उनके पहले तीर्थकार थे। अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट में बताना है आपको, जो भगवान जिन्हें हम बोलते हैं जैन धर्म के संस्थापक जो वास्तविक बोले जाते हैं महावीर स्वामी वर्धमान, वो कौन से नंबर के थे और उन्होंने कितने
जो अपरिग्रह हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ये भी आप जानते होंगे, तो बताना है कौन से नंबर के थे। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशंस, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। आपके सामने ऑप्शंस है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जो हड़प्पा की सभ्यता थी उस टाइम पर, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशंस बोलते हैं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट किया था। इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, एट विच पैलेस डिड हैदर अली इस्टेब्लिश हिज आर्मरी। इसका अर्थ है हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था। ऑप्शन ए मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलुरु में, डिंडीगुल में। तो साथियों, जो हैदर अली ने अपने जो शस्त्र बनाना प्रारंभ किए और उनके लिए एक कारखाना स्टार्ट किया, वो किया था पहले डिंडीगुल में किया। कहाँ पर? डिंडीगुल में स्टार्ट किया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट फोर्ट विच शिवाजी बिन, यानी कि वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था। तो जो फर्स्ट किला का नाम क्या है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जीता गया था। आपके सामने साथी ऑप्शन है, तोरण है, जावाली है, रायगढ़, सिवनेर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जीता गया पहला किला कौन सा था, उसका नाम है तोरण किला। अब आपको बताना है ये किला कहाँ पर लोकेटेड है, स्थित है, ये भी बताना है आपको। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द प्रोफिटेड हु बिकेम अ बुद्धिस्ट नन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा बुद्धबाज, यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणु बन गई वह थी, वह कौन थी। ऑप्शन ए आम्रपाली, अम्बालिका, बसंत सेनिका, मालविका। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है आम्रपाली, इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एक भिक्षुड़ी थी और वो क्या भगवान बुद्ध थे उनके प्रभाव से एक भिक्षुड़ी बन गई थी, इनका नाम आम्रपाली है। नेक्स्ट प्रश्न, हु इज द गॉड ऑफ ऋग्वेद पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल के देवता हैं कौन है। सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु भगवान। तो उसका सही आंसर है साथियों, ऋग्वैदिक काल के इंद्र और अग्नि को मानते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे इंद्र और अग्नि को देवता मानते थे। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। हु इज द पोएट ऑफ लाइरिकल पोएम गीत गोविंद। इसका अर्थ है कि गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है। व्यास थे, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण। तो अब जी तो नॉर्मली प्रश्न है, इनके जो कवि हैं उनका नाम क्या है, जयदेव इनके कवि का नाम है, याद रखना। अगला प्रश्न है नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक रूलर्स वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ऑप्शन है डेरियस, सेल्यूकस, मैगस्थनीज, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले धनानंद को हराया था और वहां पर अपना मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया। हु एमोंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए अकबर, हरियर और बुक्का, कृष्णदेव राय, बहमनी का सुल्तान। तो साथियों जो विजयनगर राज्य है जो कि कर्नाटक में है, इनकी सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, ये कृष्णदेव राय एक महान सम्राट हैं जो कि इनके, लेकिन स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने, जो दो भाई थे जो कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ये भी याद रखना है। और कृष्णदेव राय हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आमुक्त माल्यदा है और ये एक महान सम्राट रहे हैं दक्षिण भारत में, ये भी याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और एक बात और, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज 8 महान विद्वान रहते थे जो कि तेलुगु कवि थे, ये भी याद रखना है साथियों। आपके लिए मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ
सोशल डिवीजन इन द वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन ए जन्म जन्म के आधार पर, संपत्ति या व्यवसाय, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में उस टाइम पर लोग जो थे व्यवसाय के आधार पर सामाजिक विभाजन करते थे, ये भी याद रखना है। यानी कि वर्थ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो आपके सामने है, मोहिनीअट्टम डांस डेवलप इन, यानी कि जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो विकसित कहाँ हुआ है? ये आप इजीली प्रश्न बता सकते हो। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो जो मोहिनीअट्टम वो कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और याद रखना, इसमें भगवान विष्णु जी थे, इन्होंने एक कन्या का रूप धारण करके जो राक्षस था भस्मासुर को, उसको ही भस्म कर दिया था उस टाइम पर, उसने स्वयं ही, ठीक है। ये तो आपको ज्ञात ही होगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, हु बिल्ट द स्टोन कटिंग टेम्पल्स फेमसली नोन एज 7 पैगोडास, यानी कि 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनवाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? ऑप्शन है चोल वंश था, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आशा है आपसे एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, इसी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट जो है, ड्यूरिंग हुज रीजन बोथ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध प्रीच्ड देयर प्रिंसिपल्स। इसका अर्थ क्या है? किनके शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदयन। साथियों आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें सही आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है अजातशत्रु। इनके ही शासन काल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के प्रवचनों के सिद्धांत दिए गए थे, ये भी याद रखना है, नोट पॉइंट करना है इस बात को। आगे चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिव्य जीवन संघ। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना है इसकी। यानी कि दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा। तो दिव्य जीवन संघ के जो फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है हमसे? अगला प्रश्न है, श्रीपिरमिडर ऑफ द टेम्पल सिटी इन साउथ इंडिया इज द बर्थ पैलेस ऑफ, यानी कि जो फ्री पेरामुद्र है, पेरामुंदुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है या फिर जन्मभूमि है, वो किसकी जन्मभूमि है वहाँ पर? ऑप्शन ए आदि शंकर की, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, राजीव गांधी की, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेरामुंदुर है, जिसे हम दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर कहते हैं, वो जन्मभूमि किसकी है? वो जन्मभूमि है रामानुजाचार्य की जन्मभूमि, याद रखना है इस बात को भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? सारंगी से है, गिटार से है, शास्त्रीय गायन से है, या तबला से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय गायन से, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल सोलो डांस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अश्व अवश्यमेव एकल नृत्य है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो जो अश्वमेव एकल नृत्य किसे कहते हैं? वैसे अगर भरतनाट्यम होगा तो पहले नंबर पर वही आएगा, लेकिन मोहिनीअट्टम भी एकल नृत्य है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, हु वाज द रूलर ऑफ मगध व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया, यानी कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन है शिशुनाग, नंदवंश, हर्यक, मौर्य वंश। यानी कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, अटैक किया था, उस टाइम पर मगध का शासक कौन था आपके सामने? तो उस टाइम पर जो धनानंद है, नंद जिसे बोलते धनानंद, वो क्या था? वहाँ का रूलर था, शासक था धनानंद, ये भी याद रखना है। फिर इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। अगला प्रश्न देखता हूँ, नेक्स्ट जो है आपके सामने। अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यानी कि
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक, धर्मपाल। तो साथियों जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल उसके संस्थापक थे, ये भी याद रखना। और पाल वंश के धर्मपाल एक प्रमुख शासक थे, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है? आपके सामने ऑप्शंस है, पहले इंग्लिश देखते हैं। तंबाकू स्मोक इज इंजीनियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन्स, यानी कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, पोलोक्लिनिक, निकोटीन, मेलोथीन। तो साथियों जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें से निकोटीन पदार्थ निकलता है, इसी वजह से ये हानिकारक होता है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान या चरित्रता दिवस, इसको हम क्या बोलते हैं? दान दिवस बोलो या चरित्र दिवस, यानी कि ऑन विच डे हैज इंटरनेशनल चैरिटी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस किस दिन मनाया गया? चरित्रता या दान दिवस दोनों ही इंपोर्टेंट है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 4, 3, 2। तो हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ लॉ बीन पास टू रेगुलेटिंग इलीगल कॉलोनीज, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने जो अवैध कॉलोनीज हैं यानी कि इलीगल कॉलोनीज पर कानून पारित किया, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है ताहिर जमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि ताहिर जमान को निम्नलिखित में से किस देश का हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो हाल ही में जो ताहिर जमान है इसको पाकिस्तान का हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जो निम्नलिखित में से IITF जो है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ कहते हैं, इसके राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? फरत कमल। तो इसका सही आंसर क्या है? फरत कमल को हाल ही में इसका फाउंडेशन का जो राजदूत है उसको नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट जो है हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने वरुण अभ्यास आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के साथ जो वरुण अभ्यास है उसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने माइकल वर्नियर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि जो मिशेल वॉर्नियर है उसको निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो रिसेंटली जो फ्रांस कंट्री है वहाँ पर इनको नियुक्त किया है मिशेल वॉर्नियर। इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड ऑफ द लिस्ट हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडियन सेलिब्रिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कर देने वाले भारतीय सेलेब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? ऑप्शन है थलपति विजय, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान। तो हाल ही में शाहरुख खान को सर्वाधिक टैक्स पे करने वाले भारतीय के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट टोटल इन द पावर प्ले इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सही आंसर इसका। तो आज के लिए इतनी काफ़ी, एक प्रश्न और रहेगा इंपॉर्टेंट है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस्ड टू बिल्डिंग ऑफ 18 फुटबॉल स्टेडियम इन द स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द लो पेरिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लॉरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत बनाया? उसका सही आंसर है आलिया भट्ट, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से किसने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? सही आंसर है नरेंद्र मोदी। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।